गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के सभागार में मंगलवार को भक्ति ज्ञान और राष्ट्र जागरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। हिंदू जन जागृति समिति के तत्वावधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह महोत्सव एक साथ देश भर के 24 स्थानों पर एक ही समय पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज मेहरवाल ने प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उसका नाश हो जाता है। दोनों जुड़े हुए। अहिंसा से हमको गलत जोड़ दिया गया। अहिंसा अहिंसा करते हो हमको ये सिखा दिया कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, डिफेंस भी नहीं कर सकते। लेकिन राम के जीवन की जब हम बात करते हैं तो राम है क्या? राम की बात चली तो राम को जब देखते हैं, पढ़ते हैं तो राम का जीवन विशेष से एक सामान्य व्यक्ति के ओर जाता है, वो राम है। कृष्ण का जीवन सामान्य से विशेष की ओर जाता, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राम के जीवन को आप जब देखते हैं तो राम एक ऐसे व्यक्ति जिनका 2, 3, 5 घंटे बाद राज तिलक होना है और तब उनको ये खबर आती है कि आपको वनवास दिया जाएगा। आधुनिक राम होते तो कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते और वो कहते मैं क्यों जाऊं, मेरे तो 3 भाई और हैं। अधिकार की बात करते। लेकिन राम का जीवन अधिकार और कर्तव्यों के संतुलन का नाम। हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि बड़े बुजुर्गों की जो आदेश हो जाए उसको मानना, इसको हम बोलते हैं कर्तव्य परायणता। और राम ने बिना कुछ चिंता करे अकेले जाने का प्लान किया। जाएंगे तो एक राम के जीवन में कर्तव्य है जो आपको कह दिया गया है, वो कर्तव्य पहले निभाना है। धर्म की बात, अधिकारों की बात बाद में करेंगे। अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। धर्म और कर्तव्य का जो पाठ है वो हमारी भारतीय गुरु परंपरा में निहित होता है। राम जब जाते हैं तो उनके भाई लक्ष्मण, उन्होंने भी कहा मैं भी चलूंगा। ये क्या है? ये भी एक परिवार की कर्तव्यता प्रणता है। सीता भी जाती हैं, ये भी अपने पति के प्रति एक कर्तव्य है। जब राम की बात की जाती है तो राम के पूरे व्यवहार को देखेंगे आप तो उसमें धर्म, मर्यादा और आदर्शों की बात की जाती है। धर्म क्या है उनका? धर्म यही है कि मैं अपने जितने भी कार्य हैं, मेरे जो दायित्व हैं, किसके प्रति हो, उन सभी दायित्वों का बिना किसी भेदभाव के अवलोकन करूं, उनको चलाऊं। पिता के प्रति उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। भाई के प्रति अपना कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। पत्नी के प्रति समर्पण था, वो उन्होंने निभाया। और जनता के प्रति जो लोक कल्याण की उनकी अवधारणा थी, उसको निभाया। आज के दौर में बहुत सारे लोग उतक करते हैं कि सामाजिक समरसता का कोई भाव हमारे देश में नहीं रहा। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उनको सबसे पहले राम की चरित्र को पढ़ा देना चाहिए। शबरी के बैर की बात हो, चाहे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगी, वो सब आपके सामाजिक समरसता के पार्ट हैं। समाज के जीवन में यदि आपको कुछ करना है तो जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, जो लोकल लोग हैं, उनका सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, उनके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो राम के जीवन की पूरी यात्रा को आप देखते हैं तो उन्होंने सबके साथ काम किया। अब यहाँ पर एक बहन जी कह रही थी कि मुझे क्रोध आना बंद हो गया। राम को भी नहीं आता था, लेकिन जब आया तो कैसा आया? उन्होंने धनुष बाण उठा लिया और समुद्र को चेतावनी दी और वो फिर ये सब बातें। एक संयम का नाम है राम। राम भारत की आत्मा है, राम भारत की राष्ट्रीय चेतना है। राम हम सब में है और हम सब में राम है और राम में हम है। राम की बात बड़े आदर्शों की बात नहीं है, एक संघर्षपूर्ण जीवन का नाम है।
उस राम के जीवन को जब आप गंभीरता से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किन किन पक्षों पर क्या क्या होता है। उनका एक बड़ा जोरदार मामला है कि जब जीत लिया तो लक्ष्मण ने कहा कि ये सोने की लंका कितनी सुंदर दिखती है, तो उन्होंने कहा जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि, बोले ये ठीक है ये सोने की लंका है, लेकिन जो मेरी मातृभूमि है वो मुझसे कुछ ज्यादा प्यारी है। लालच छोड़ना की बात करते हैं, अपने देश से प्रेम करने की बात करते हैं, भारत माता की रक्षा की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको प्रसंग मिलेंगे रामायण में, राम के चरित्र में। एक प्रसंग आता है, लक्ष्मण बहुत गुस्सा करते हैं, वो अपनी माँ को बहुत अनशन बोलते हैं कि माता नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो राम कहते हैं कि माता कभी को माता नहीं हो सकती, पुत्र कपूत हो सकता है। तो क्रोध अलग चीज है, लेकिन चीजों को क्रोध के बाद भी व्यापक जन समुदाय के हित में देखना, भविष्य में लोग क्या सोचेंगे उस हिसाब से डिसीजन लेना, और ये देखना कि आपका एक एक जो पल है वो आदर्श है कि नहीं, लोग उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। सवाल उठता है कि राम के पूरे जीवन में भारत की राष्ट्र रक्षा का, पब्लिक वेलफेयर का, सबको साथ लेके चलने का और डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें सबकी बात मानने का जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारे भारत की लोक कल्याण की कामना है। लोग कहते हैं राम राज्य क्या है, तो राम राज्य का मतलब बहुत बड़ा नहीं है। राम राज्य का सीधा सा मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का काम करे और दूसरों के अधिकारों में अवहेलना नहीं करे, ये राम राज्य। हर व्यक्ति सत्य बोले, हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करे और हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहे, तो संभावनाएं ये बनती हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी। परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें, परस्पर एक दूसरे के विचारों की हम बात करें। जब हम ये बात करते हैं तो इसमें कर्तव्य भी बचा हुआ होता है और सुरक्षा। एक भजन है, शायद आपने सुना होगा, राम का गुणगान करिए, प्रभु की भद्रता का, प्रभु की सभ्यता का ध्यान। राम एक सभ्यता है, राम एक भद्रता है, और राम के जीवन को जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो आपको इसमें कोई भी मीन मेंटालिटी नहीं मिलेगी, हर चीज फॉलो करने की मिलेगी। और उसमें कहा जाता है कि राम के जो गुण हैं वो चिरंतन हैं, लंबे समय तक चलेंगे, उनको कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। अलग अलग तार्किक विषय हो सकते हैं आपके, लेकिन हम क्योंकि हिंदू जन जागरण समिति के तत्वाधान में बात कर रहे हैं, तो राम को हमको समझना चाहिए। मनुष्यता को कर विभूषित, मनुष्य का जो काम है, मनुष्य का जो जीवन है, उस मनुष्य को हम कैसे विभूषित करें, कैसे शोभायमान करें, हम अपना काम कैसे करें। और मनुष्यता का धन क्या है? मनुष्यता का धन यही है कि वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से करे, उसके अंदर सगुणता हो, वो सारे काम ठीक से करे। और इसीलिए आजकल बड़ी बड़ी पीएचडी हो रही हैं कि राम की जो स्थिति है उसको कैसे करना चाहिए। मुझे चिट्ठी मिल रही है कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। राम का जो प्रसंग है, राम की जो आध्यात्मिकता है, राम का जो राष्ट्रीय चेतना है, उस चेतना के आधार पर हम फॉलो कर सकते हैं, पीएचडी बहुत लिख सकते हैं, बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन आज के युग में क्या राम प्रासंगिक हैं? प्रासंगिक हैं तो किस अर्थों में है, इसको समझना पड़ेगा। भारत की राष्ट्र की सुरक्षा में चाहे रामायण का पार्ट हो, चाहे महाभारत का पार्ट हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे विदुर नीति हो। विदुर नीति में एक बात कही है कि व्यक्ति जब पैदा होते हैं, बहुत बारीक बात कर रहा हूँ, यदि मैं कोई राजनीतिक मन से बात करूंगा तो बवाल हो सकता है इस पर, लेकिन आप गौर से सुनना।
विदुर नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं जन्म से सब शूद्र हैं, और शूद्र का मतलब है कि उनमें ज्ञान नहीं है। कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हो। सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के साथ चलते हैं, और जब वो ज्ञान प्राप्त करके निकलते हैं तो वे विप्र कहलाते हैं। और विप्र का मतलब है कि अब उसमें नॉलेज आ गई, ज्ञान आ गया, वो अब जीवन की चीजों को समझ सकता है। लेकिन इन वामपंथियों ने शूद्र और विप्र में एक भेद खींच दिया, जाति से जोड़ दिया। रामायण को पूरा आप देखेंगे, महाभारत को देखेंगे, जाति के नाम पर कोई क्लेश नहीं है। आइए, सभी हम साधक हैं, इस देश की संस्कृति के, इस देश की चेतना के प्राण हैं, हम इस देश की संस्कृति को ले जाने वाले हैं। हम उनके आदर्शों पे जाएं, नकारात्मकता छोड़ें और राम के जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करें। तभी हम हिंदू जन जागृत समिति के जो लक्ष्य हैं, जो हमारे टारगेट हैं, और हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं 1947 तक, वो हम ही कर सकते हैं। दूसरे तो तालियां बजाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे। अभी आपने देख ही लिया कि दिल्ली में क्या हुआ, इससे बहुत बचने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का